बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 जून और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर आपके सामने रियासत पाकिस्तान का एक नया हथियार। अब रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि ट्विटर पर भी लोगों का पीछा करना है और केसेस दर्ज करवाने हैं और ट्विटर से भी राब्ता करना है कि इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। मैं तो खैर आपको बहुत पहले से बताता आया हूं कि ट्विटर से सबसे ज्यादा, जिसे अब एक्स कहते हैं, उससे सबसे ज्यादा चौधरी साहब को तकलीफ इससे होती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो बहुत सारे लोग बाहर वीलॉग्स करते हैं, बहुत सारे लोग जो आवाज उठाते हैं, इन सब से भी ज्यादा अगर कोई चीज खतरनाक लगती है हमारे चौधरी साहब को, हमारे फील्ड मार्शल साहब को, तो वो एक्स लगता है, जो जिसका पिछला नाम ट्विटर है। आज मुझे एक ईमेल रिसीव हुआ जिसमें ट्विटर ने यह बताया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है कि आपका ये स्पेसिफिक ट्वीट जो है वो पाकिस्तान के कवानीन को तोड़ता है। अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि हो सकता है, क्योंकि मेरी टीम भी कई दफा कुछ ट्वीट्स करती है, तो हो सकता है मेरी टीम ने कोई गलत ट्वीट कर दिया हो। अमूमी तौर पर अगर कोई ऐसी चीज हो जाए जो मुझे लगता हो कि मुनासिब नहीं, तो मैं वो डिलीट करवा देता हूं। लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कुछ ऐसा मेरी सोशल मीडिया टीम की तरफ से हो गया हो, तो मैंने जाकर उस लिंक को क्लिक किया जिसका मुकदमा लेकर पाकिस्तानी रियासत एक्स के पास, ट्विटर के पास गई। जब वो खुला तो मैं आपको सुनवाता हूं, आप खुद फैसला कर लीजिए कि उस ट्वीट के अंदर क्या था जो रियासत पाकिस्तान को बुरा लगा। आपने, ये मेरी ही वीडियो है, मेरे ही एक वीलॉग की मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है इस ट्वीट में। मतलब कि जब वो ट्विटर का असूल ये है कि जब आप किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो वो आपको शिकायत करवाने वाले का भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सा कंटेंट है जिसके खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाएगी। तो उन्होंने मुझे उस ट्वीट का लिंक भी प्रोवाइड किया। मैंने जब उस लिंक पे क्लिक किया तो ये ट्वीट सामने खुला कि ये वाला आपका वो ट्वीट और मटेरियल है जिसने पाकिस्तान के कवानीन को तोड़ा है, जो पाकिस्तान के कवानीन के हिसाब से गैर कानूनी चीज आप कह रहे हैं। और ट्विटर को उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ फौरन एक्शन लें और ये मटेरियल भी यहां से फौरी तौर पर हटवाएं। तो आप जरा वो सुनिए, वो तकरीबन कोई 1 मिनट का क्लिप है, 50 सेकंड का। आप जरा पहले सुन लीजिए कि उस क्लिप में मैंने क्या कहा, फिर उस पर बात करते हैं कि ये पाकिस्तान के कानून की चीज कैसे खिलाफ हो गई। सुन लीजिए। अलीमा खानम साहबा ने बताया कि आज पहली दफा उन्हें जो ड्रोन हमले हुए हैं उनके बारे में बताया गया। जब बताया गया तो उन्होंने उस पर बहुत ही गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को यह डायरेक्शन दी कि हमारे सूबे में ड्रोन अटैक नहीं होने चाहिए, इस पर भरपूर रद्द अमल दे। जिस दिन ये ड्रोन हमला हुआ था उसी दिन हमने भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से यही गुजारिश की थी एक ट्वीट के अंदर कि आपको इसके ऊपर रद्द अमल देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने एग्जैक्टली लिखा था कि अगर इमरान खान आज आजाद होते, जेल में ना होते, तो वो इस पर मौसर आवाज उठाते, भरपूर रद्द अमल देते। और साथ मैंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मेरी अपील है कि वो इसके ऊपर सख्त रिएक्शन दें, सख्त रद्द अमल भी दें और लाए अमल भी बनाएं। खान साहब ने आज जब उनको बताया गया तो उन्होंने एग्जैक्टली यही पैगाम जेल से दिया। फिर उन्हें बताया गया कि फील्ड मार्शल बनाया गया है उनको, आसिम मुनीर साहब को। उन्होंने उसके जवाब में अलीमा खानम साहबा ने मीडिया को बताया कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि फील्ड मार्शल नहीं बनाना चाहिए था, ये जरा थोड़ा कम है, बादशाह बना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून है, तो उन्हें जंगल का बादशाह बना दे, बादशाह से कम बात चलती नहीं, बादशाह नहीं बादशाह। सुन लिया आपने। इस वीडियो क्लिप में 2 बातें कर रहा हूं। एक तो मैं जो ड्रोन हमले हो रहे हैं उस पर, और ये उस दिन का है जब इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से उन्हें पहले तो छुपाया गया उनसे। महीना डेढ़ मर्दान में जो आपको याद है ड्रोन हमला हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। फिर हमारे मुशीर जो खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टर अमजद वहां गए थे, उन्होंने फैमिली को पुरसा दिया था, जिन्होंने लाशें रखकर सड़क ब्लॉक की थी और उनसे माजरत की थी और वादा किया था कि उनको वो इंसाफ दिलाएंगे। तो वाजे हो गया था कि वो ऐसा ड्रोन अटैक है जिसकी तरदीद डीजी आईएसपीआर साहब की तरफ से नहीं हुई कि वो उन्होंने नहीं किया। बाद में जिसमें 4 बच्चे शहीद हुए, वो बाद का ड्रोन अटैक है जो वजीरिस्तान में हुआ। और उस जो ड्रोन अटैक के चौथे दिन या तीसरे दिन डीजी आईएसपीआर साहब ने आके कहा कि ये ड्रोन अटैक हमने नहीं किया। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, ये ड्रोन अटैक जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किया है, ये हमने नहीं किया। लेकिन पहले 3-4 दिन उन्होंने उसकी भी मजम्मत नहीं की। लेकिन जिस ड्रोन अटैक की हम बात कर रहे हैं, मर्दान वाले की, उसकी कभी डिनायल नहीं आया, मतलब कि वो पाकिस्तान ने ही किया था। और शुरू में बल्कि हुकूमती लोग तो ये कहते रहे कि ये झूठ बोलते हैं, वहां पर कोई सिविलियन नहीं थी, ये सारे दहशतगर्द थे जो मारे गए हैं।
خیر خیبر پختونخوا حکومت نے بعد میں ان سویلین کو میرے خیال میں کمپنسیشن میں جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ بھی دیے. ظاہر ہے ان سے معذرت بھی کی جا کے ڈاکٹر امجد صاحب نے یہ پرسہ دیا. امجد صاحب کا تو قصور نہیں تھا, وہ تو ایک ذمہ داری نبھا رہے تھے. اور عمران خان سے یہ انفارمیشن چھپائی گئی. جس دن عمران خان صاحب کو مہینے کے بعد پتہ لگا تو انہوں نے بڑی سختی سے خیبر پختونخوا حکومت کے نام یہ پیغام بھیجا کہ میں ہمیشہ ڈرون حملوں کے خلاف کھڑا ہوا ہوں, وہاں پر ہماری حکومت ہے, ہر صورت اس چیز کی مذمت کیجیے اور وفاقی حکومت سے اس چیز کے اوپر احتجاج کیجیے اور انہیں کہیے کہ معصوم جو شہری ہیں وہ کسی صورت ایسی کسی کارروائی کے اندر شہید نہیں ہونے چاہیے. بہت سختی سے انہوں نے کہا. میں نے وہی چیز رپورٹ کر دی اور ساتھ میں نے یہ کہا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ ڈرونز کے اوپر خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے اور حکومت کو اس کے خلاف ایک سٹانس لینا چاہیے. ایک چیز تو یہ کہی, اور دوسری چیز میں نے فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں آپ کو پتا ہے, وہ آپ نے سنی لی جو میں نے بات کہی. اب آپ یہ دونوں چیزیں بتا دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں کہاں پر پاکستانی قانون کے میں نے کوئی خلاف کی. تو یہ کر کون رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے ہمارے جو اس وقت فیلڈ مارشل صاحب کے احکامات ہی ہوں گے, لیکن پورے کون کر رہا ہے اس وقت؟ پورے کیے جا رہے ہیں احکامات جو پاحافظ ہیں پی ٹی اے کے اندر, یہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کو بھیج رہے ہیں. تو اچھی بات ہے, یہ آواز بند کرنے کا یہی وہ کیس ہے جو یہاں درج ہو سکتا ہے. یہ اچھا انہوں نے مٹیریل ایک اور پرووائڈ کر دیا ہے پاحافظ نے. اب مارکو روبیو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے اوپر, وہ شہری ہوں امریکہ کے یا نہ ہوں, اگر وہ امریکہ میں رہتے ہوں اور باہر سے ان کی آواز بندی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ایسے لوگوں کے اوپر سفری پابندیاں اور دوسری پابندیاں لگنے کے کیسز شروع کیے جا سکتے ہیں. تو اس سے ہمت بڑھیں گے, دیکھیں گے اس میں ہمیں کامیابی ہوتی ہے ناکامی ہوتی ہے, کوشش کریں گے اپنے تائیں. لیکن آپ کو پہلے یہ بتانا ہے کہ آپ سب کو بھی ٹویٹر پر, ایکس پر اکاؤنٹ بنانا چاہیے. ہاں, حفظ ما تقدم آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی آئیڈینٹی کے بغیر اکاؤنٹ بنائیں, اور اگر آپ ملک سے باہر ہیں تو پھر تو آپ آرام سے بنا سکتے ہیں. تو جتنی تکلیف چودھری صاحب کو ٹویٹر سے, ایکس سے ہوتی ہے, وہ دنیا میں کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. اس لیے ایکس کے اوپر, انسٹاگرام وغیرہ پہ آپ کیا کرتے ہیں, فیس بک پہ کیا کرتے ہیں, اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی. نمبر 1 پہ ایکس, نمبر 2 پہ یوٹیوب, یہ دو چیزیں ہیں جو چودھری صاحب کو سب سے زیادہ پریشانی دیتی ہیں. تو اب جو سچ ہے وہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ آپ اسے بولیں. تو جو سب سے بہتر فورم لگتا ہے اس کو آپ بھی ضرور استعمال کیجیے.